Hello my dear kids, welcome back to my channel Colors of Mathematics. So we are back again with some questions on chapter 10 of circles from NCERT. So we'll start. So before starting, you just go and subscribe the channel and hit the bell icon for further video updates. Do like the video if you genuinely like it. तो आप चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए जिससे कि आपको वीडियो आगे जो आएंगी उनकी नोटिफिकेशंस इसी तरह मिलती रहें. ठीक है, तो अब देख लीजिए अपना क्वेश्चन 2. ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस फिगर में, जैसे कि आपको फिगर में विजिबल है कि टीपी और टीक्यू दो टेंजेंट्स हैं सर्कल पर. टीपी और टीक्यू दो टेंजेंट्स हैं सर्कल पर. इट्स विजिबल इन द फिगर. सर्कल जिसका कि सेंटर ओ है. ठीक है, और एंगल पी ओ क्यू जो कि सेंटर पे बन रहा है वो 110 डिग्री है. तो आपको बताना है कि पी टी क्यू एंगल कितना होगा. ओके, अब इसमें क्या है, आपका थ्योरम यूज़ होगा क्योंकि टी पी एंड टी क्यू दोनों के दोनों क्या हैं, टेंजेंट्स हैं. ये रहा आपका सर्कल और हम इस पे डाल देते हैं टेंजेंट्स, जैसे कि आपने टेंजेंट 2 डाल दिए. ठीक है, टी पी एंड टी क्यू, और ये आपका हो गया मिड पॉइंट. ठीक है, मिड पॉइंट नहीं, सॉरी सेंटर. तो उसने बोला कि पी ओ क्यू आपका 110 डिग्री है, तो आपको निकालना जो है वो क्या है, पी टी क्यू. दिस इज़ द एंगल जो आपको निकालना है. अब आपको प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि रेडियस और टेंजेंट जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहाँ स्पर्श बिंदु होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. तो अभी तो ये बहुत ही आसान हो गया क्योंकि पी ओ टी क्यू एक क्वाड्रिलेटरल है. क्या है, क्वाड्रिलेटरल. देयरफॉर सम ऑफ एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल टी इज गोइंग टू बी 360 डिग्री. एंगल पी आपका 90 डिग्री, एंगल ओ आपका दिया हुआ है 110, एंगल क्यू आपका 90 डिग्री, और एंगल टी जिसे कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंगल पी टी क्यू 360 डिग्री. आप इसको प्लस कर लीजिए, 110 और 180, 90 90 180, दिस इज़ 290. ठीक है, तो एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री. That is how much? 70 degree. So option B is the correct answer to this question. ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस में थ्योरम्स का यूज़ करेंगे. यहाँ पे जो थ्योरम लगी वो ये कि रेडियस एंड टेंजेंट आर perpendicular at point of contact. Radius and tangent are perpendicular at the point of contact. अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें क्या बोल रहा है, इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी. पहले एक काम करते हैं, हम लोग बनाते हैं अपना सर्कल. अब उसने बोला इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी, तो अगर पी ए और पी बी है, इसका मतलब पी तो आपका कॉमन पॉइंट हो गया. फिर एक पी ए डल रहा है और एक पी बी डल रहा है. टेंजेंट पी ए डल रहा है और पी बी डल रहा है. पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी.
टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन 80 डिग्री। ये दोनों टेंजेंट्स आपस में 80 डिग्री पर इंक्लाइंड हैं, ठीक है। तो उसने बोला आप एंगल POA निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? एंगल PO, और उसने उस साइड मोड़ दिया उसको। POA निकालना है आपको, सिर्फ आधा एंगल निकालना है, ये पूरा का पूरा नहीं निकालना, सिर्फ ये निकालना है, ठीक है। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं वो पूरा का पूरा कितना होगा। पूरा का पूरा निकालने के लिए वही प्रोसीजर है। क्या प्रोसीजर है कि आप क्या करो, आपको पता है कि एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O सब मिला के 360 डिग्री होने वाले हैं, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि ये चतुर्भुज है और चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री। और आपका ये एंगल O यहाँ पे बस निकल ही गया। दिस इज़ 180 एंड 80 कितना हुआ? 260। तो 260 डिग्री प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल O इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री। एंगल O आपका आ गया 100 डिग्री। 100, तो ये पूरा का पूरा मेरा आया क्या? 100 डिग्री। लेकिन मुझे पूरा का पूरा नहीं निकालना, मुझे निकालना है एंगल POA। मुझे निकालना है इधर की साइड, ये आधा निकालना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँ? इसके लिए हम ये करेंगे कि हम इन दोनों ही ट्रायंगल्स को, इसमें दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, देख लो, इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल POB, आप देखो कि AO बराबर OB होगा, क्योंकि ये रेडियस है, क्योंकि ये त्रिज्या है। मैं इन दोनों ही ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगी, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद मैं ये चाह रही हूँ कि ये पूरा का पूरा 100 है ना, मैं इस वाले एंगल को इसके बराबर प्रूव कर दूँ। तो अगर मैंने इन दोनों को आपस में बराबर प्रूव कर दिया, इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो मतलब क्या है? 100 डिवाइड बाय 2 50 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैंने इन दोनों को बराबर प्रूव कर दिया, तो अगर पूरा 100 है तो आधा आधा हो जाएगा, तो ये वाला बराबर ये वाला हो जाएगा। तो देखते हैं क्या हम ऐसा कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि AO इक्वल्स टू OB, ये तो रेडियस हो गया, ठीक है। इसके बाद मेरा PO बराबर PO होगा। ये कैसा है? कॉमन, मतलब उभयनिष्ठ, ठीक है। और PA बराबर होगा PB। कैसे? PA बराबर PB कैसे? क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट आर इक्वल। हमने सीखा था ना कि सेम पॉइंट से निकलने वाले टेंजेंट्स आपस में बराबर होते हैं। तो हमने क्या किया? बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी हमने क्या किया? इसका नाम 1 रख दो, इसका नाम 2 रख दो, ठीक है। पहली बात तो SSS कॉन्ग्रुएंसी से हमने ट्रायंगल POA को सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया ट्रायंगल POB के, ठीक है। और बाय CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमने एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 कर दिया। ओके, क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें प्रूव करना है कि जो टेंजेंट्स हैं, दो टेंजेंट्स जो कि prove that the tangents drawn at the ends of a diameter, for example मेरा डायमीटर ये है, ठीक है, डायमीटर ये है, और उसके एंड्स प्रूव करना है हमें कि जो हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं डायमीटर के एंड से, ये एंड डायमीटर का एंड क्या होगा? ये जो एंड है, इससे मैं अगर टेंजेंट्स ड्रॉ करूं, दो टेंजेंट्स ड्रॉ करूं इसके एंड से,
तो ये टेंजेंट्स कैसे हैं, पैरेलल हैं, ये मुझे प्रूव करना है। अब आप ये देखो, इसका नाम हम रख लेते हैं पी क्यू टेंजेंट, और इसका नाम ए बी, और ये पॉइंट ओ, ये पॉइंट आर, और सेंटर का नाम रख देते हैं एन। ठीक है। अब आप देखो, आपको पता होगा कि जहाँ पर टेंजेंट सर्कल को मिलता है वो पॉइंट होता है 90 डिग्री। ठीक है। ऐसे ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब आपको क्या ये बात पता है कि जब z बनता है तो हम कहते हैं z बन जाए अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं जो कि z बनने पे बनते हैं, इसका मतलब लाइंस पैरेलल हैं। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे z भी बन रहा है। देखो ये रहा z, ये z बन रहा है, और उस z में जो यहाँ पर एंगल होते हैं वो दोनों 90 डिग्री हैं। तो जब 90 डिग्री ये वाला एंगल, मान लिया ये 1 है और ये 2 है, क्योंकि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है, कैसे, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है। और वो भी बराबर हो गए, देयरफॉर पी क्यू इज़ पैरेलल टू ए बी। क्योंकि अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, इसका मतलब लाइंस पैरेलल रही होंगी। था ना, ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हों या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों, है ना, या फिर अगर आपके ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो या कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाए, ये सब प्रॉपर्टीज़ है ना, तो हमारी लाइंस पैरेलल हैं। तो क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल आ गए, इसका मतलब क्या है, पी क्यू लाइन ए बी के पैरेलल है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक्स मतलब सकेंद्रीय वृत्त, जिसमें कि एक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और एक की 3 सेंटीमीटर है, हमें निकालनी है लेंथ उस कॉर्ड की जो कि लार्जर सर्कल की कॉर्ड है, बड़े सर्कल की कॉर्ड है, और स्मॉलर सर्कल को वो टच करती है। क्वेश्चन पढ़ने से शायद ना समझ आए, एक बार आप फिगर देख लीजिए। एक यहाँ पर आपका बड़ा सर्कल है 5 सेंटीमीटर का, और एक है छोटा 3 सेंटीमीटर का। ठीक है। अब इसमें आपको एक कॉमन एक कॉर्ड है जो कि बड़े सर्कल की कॉर्ड है। ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्ज सर्कल, जो कि स्मॉलर सर्कल को भी टच कर रही है, स्मॉलर को भी टच कर रही है। अब क्या है, आप देख सकते हैं ये 5 है और ये यहाँ पे ये इसके सेंटर्स हैं ओ डैश, इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है। आप यहाँ से इसको भी ज्वाइन कर दीजिए। अब क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक का बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, ये रेडियस ही हो गया ना, ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, सेंटर से लेके एंड पॉइंट तक, बाउंड्री तक तो 5 है, और ये कितना है, छोटे वाले का रेडियस कितना था, 3 सेंटीमीटर। ठीक है। और आपको ये बात पता होगी कि ये जो ये वाला है आपका, ये टेंजेंट की तरह एक्टिंग कर रहा है। दिस इज़ एक्टिंग एज अ टेंजेंट टू द छोटा वाला सर्कल, छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट की तरह काम कर रहा है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, नाम रख लेते हैं इसका, तो ये ट्रायंगल ओ पी ओ डैश में क्या होगा, ओ पी का स्क्वायर यहाँ पर क्या है, कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं, आई टुक इट रॉन्ग, तो यहाँ पर क्या है, कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं आपके। कोसेंट्रिक मतलब इसका सेंटर आपका सेम हो। अब सेंटर सेम मीन्स कि सेंटर यही रहेगा, सेंटर मान लिया मैंने रख लिया ओ डैश, तो सेंटर यही रहेगा दोनों का। तो अगर इसका सेंटर ये है तो बड़े वाले सर्कल का भी सेंटर यही होगा। तो दिस मीन्स कोसेंट्रिक सर्कल्स। ये जो मैंने सर्कल्स बनाए हैं ये होते हैं कोसेंट्रिक
सर्कल्स, यानी कि सकेंद्रीय वृत्त। ओके, तो हमें इसमें क्या करना है, उसने बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल की कॉर्ड होगी कैसी, ये जो बाहर होगी और ये इसके लिए टेंजेंट की तरह बिहेव कर रही है छोटे सर्कल के लिए। तो ये आपका हो गया यहाँ पे इसका रेडियस, यहाँ से यहाँ तक का। ये तो हो गया 5, ये कितना हो गया 90 डिग्री यहाँ पर, ठीक है। अब ये छोटा सर्कल है तो इसकी रेडियस कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर, और बड़े सर्कल की रेडियस यानी कि यहाँ तक ये कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। बड़े सर्कल की रेडियस आपको क्वेश्चन में गिवन है 5 सेंटीमीटर है, और छोटे सर्कल की रेडियस आपको गिवन है जो कि यहाँ से यहाँ तक सर्कल की बाउंड्री तक की आएगी 3 सेंटीमीटर। ए बी, आप इसका पॉइंट रख लीजिए सी। अब क्योंकि ये 90 डिग्री है तो मैं इसमें अब लगा सकती हूँ पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल ओ डैश सी ए, ठीक है, ओ डैश ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डैश सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, और ओ डैश सी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर है, ओ डैश ए का स्क्वायर 5 स्क्वायर है, प्लस ए सी का स्क्वायर, दिस इज़ 25, दिस इज़ 9, एंड 25 माइनस 9 इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, दिस इज़ 16, अंडर रूट 16 आपका ए सी आ जाएगा। तो 4 सेंटीमीटर मेरा ए सी आ गया, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक मेरा आ गया 4 सेंटीमीटर। अब अपने क्लास 9th में ये चीज़ पढ़ी थी, एक थ्योरम है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। मतलब जब हम सेंटर से एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो जो कॉर्ड होती है वो बराबर हिस्सों में बट जाती है। तो अगर ये वाली बात है कि बराबर हिस्सों में बट जाती है, तो 4 अगर ये यहाँ पे है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 90 डिग्री की एक परपेंडिकुलर डाली, तो अगर 4 और 4 दोनों में बट जानी चाहिए ना, तो इसका मतलब ये भी क्या होगी 4। देयरफॉर आपका ए बी जो होगा वो ट्वाइस ऑफ ए सी होगा, दैट इज़ 2 × 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। So that's all for the class like today, or we'll be continuing with the next one soon. Till then, take care, bye bye, and before leaving please do like my channel, like this video of course, and do share my channel with your friends and subscribe it and hit the bell icon for further video updates. Till then, tata, bye bye, take care.